प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी जीते, नीतीश जी की कुर्सी चली जाएगी। जनता बदलाव चाहती है और प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभियान इसी बदलाव की बात लोगों तक पहुंचा रहा है। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में अब नए विकल्प सामने आएंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीने में उनके पास एक नया राजनीतिक विकल्प होगा, इसलिए अब उन्हें मजबूरी में नहीं देना पड़ेगा। पहले जनता जदयू, भाजपा और राजद में उलझ कर रह जाती थी। अब जनता विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देगी। अब वे सोच समझकर वोट करेगी। प्रशांत किशोर के अनुसार अगर एनडीए जीतता है तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री लाएगी, अगर एनडीए हारता है तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मतलब साफ है कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा सवाल भी उठाया है। ये सवाल ये है कि बदलाव का असली नेता कौन होगा, जनता किसे अपना नेता चुनेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो रही है, वे विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। जन स्वराज अभियान लोगों को जागरूक करने में लगा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। क्या वाकई बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सभी की निगाहें अब आने वाले चुनाव पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये दावा अपने आप में एक बड़ा दावा है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक मंचे हुए राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके हैं। उन्होंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसमें कुछ तो बात जरूर होगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव किस तरह होता है, किस रुख करता है और चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेती है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की राजनीति को ऐसे देखते हैं, 2-3 बातें हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि यहाँ की जनता बहुतायत मेजोरिटी जो है वो बिहार में परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जन स्वराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय में अगले 6-8 महीनों में जब जनता के सामने सारे विकल्प होंगे, दल की विचारधारा होगी, उनके प्रोग्राम होंगे, उनके नेता होंगे, तो अगले 4-5-6 महीनों में जनता उनका आकलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जिन पर भी उनका विश्वास होगा उनको वोट देगी। तो एक बात तो आप निश्चित जानिए कि बिहार में बदलाव तय है। बदलाव का वाहक कौन बनेगा, जनता किसको मोहर लगाएगी, उस पर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है कि जन स्वराज जीतेगा, कोई कह सकता है भाजपा जीतेगी, कोई कह सकता है राजद जीतेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। एक और बात जो निश्चित है जिसको आप लिख सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा वो अगले 4-5-6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा।